आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही खास व्रत के बारे में है, जिसका नाम है तिलकुटा संकष्टी व्रत। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसकी विधि, महत्व और इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में बताते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। यह व्रत क्या है, क्यों रखा जाता है और खास तौर पर साल 2026 में इसका क्या विशेष महत्व है। दिलचस्प बात यह है कि यह व्रत आने वाले मंगलवार 6 जनवरी 2026 को ही है। बिल्कुल। इस पड़ताल का उद्देश्य इस व्रत से जुड़े हर पहलू को समझना है। इसके नाम से लेकर इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री, खासकर तिल के गहरे अर्थ तक। हम देखेंगे कि यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसका कोई और गहरा मतलब भी है। तो सबसे पहले ये तिलकुटा संकष्टी है क्या? नाम में ही दो शब्द हैं, तिलकुटा और संकष्टी। एकदम सही। संकष्टी का अर्थ है संकटों को हरने वाली चतुर्थी, जो भगवान गणेश को समर्पित है। अच्छा, संकटों को हरने वाला। जी। और तिलकुटा इसलिए क्योंकि इस दिन तिल और गुड़ से बना भोग, जिसे तिलकुटा कहते हैं, गणेश जी को अर्पित किया जाता है। ये व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि 2026 में ये व्रत मंगलवार 6 जनवरी को पड़ रहा है। ये कोई आम बात नहीं है ना? नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। ये इस व्रत को बेहद खास बना देता है। जब कोई संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो उसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। अंगार की? जी। इसे बहुत शुभ और ज्यादा फलदायी माना जाता है। स्रोतों के अनुसार इस विशेष योग में की गई गणेश पूजा कर्ज और मंगल दोष से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। तो ये एक तरह का शुभ ज्योतिषीय संयोग है। क्या हमारे पास 2026 के लिए कोई खास समय भी है? हाँ, जानकारी दी गई है। चतुर्थी तिथि 6 जनवरी को सुबह 8:01 शुरू होगी और 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय चंद्रोदय का है, जो रात 8:54 के आसपास होगा, क्योंकि चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। ठीक है, तो लोग ये व्रत रखते क्यों हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्रोतों के अनुसार इसका सबसे प्रमुख महत्व संतान की रक्षा और उनकी लंबी आयु से जुड़ा है। अच्छा। माताएं अक्सर अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए ये व्रत रखती हैं। इसीलिए इसे सकट चौथ भी कहते हैं, यानी संकटों का नाश करने वाली चौथ। बिल्कुल। इसके अलावा भी कई लाभ बताए गए हैं, जैसे जीवन के कष्ट, बाधाएं और ऋण दूर होना। ये रोग, भय और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। मतलब ये सिर्फ बाहरी संकटों के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति के लिए भी है। हाँ, पारिवारिक शांति, शनि दोष और पितृदोष के प्रभाव को कम करना भी इसके महत्व में शामिल है। चलिए, अब इसकी विधि पे आते हैं। ये व्रत किया कैसे जाता है और इसमें तिल की इतनी अहम भूमिका क्यों है? विधि बहुत व्यवस्थित है। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प मतलब एक इरादा करना कि व्रत क्यों कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करके उन्हें जल, अक्षत, दूर्वा, पीले फूल और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। और दिन में या शाम को सकट चौथ की कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक माना गया है। और मुख्य भोग तिलकुटा या तिल के लड्डू का होता है। हाँ, और व्रत का समापन रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही होता है। अर्घ्य में जल, दूध और तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद ही प्रसाद खाकर व्रत खोला जाता है। अब उस सवाल पर आते हैं, तिल ही क्यों, किसी और चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोतों के अनुसार तिल को सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं माना जाता है। तो फिर क्या है? इसे पापनाशक और शनि शांति कारक कहा गया है। यह भी मान्यता है कि तिल का दान करने से पितर यानी पूर्वज प्रसन्न होते हैं और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। एक तरह का आध्यात्मिक टूल है। बिल्कुल। स्रोतों में कुछ विशेष उपायों का भी जिक्र है, जैसे तिल के लड्डू का दान करना, काले तिल को जल में प्रवाहित करना और गरीबों को तिल गुड़ का प्रसाद बांटना। ये उपाय व्रत के फल को और बढ़ाते हैं। हर परंपरा के पीछे एक कहानी होती है। स्रोतों में इस व्रत से जुड़ी एक संक्षिप्त कथा भी है। जी, यह एक ब्राह्मण दंपत्ति की कहानी है, जो संतान, धन और सुख के अभाव में बहुत कष्टमय जीवन जी रहे थे। उनकी जिंदगी में एक तरह का ठहराव आ गया था। फिर क्या हुआ? उन्हें एक ऋषि तिलकुटा संकष्टी व्रत रखने की सलाह देते हैं।
वे पूरी श्रद्धा से व्रत करते हैं, गणेश जी को तिलकुटा अर्पित करते हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलते हैं। और जाहिर है कहानी का अंत सुखद होता है। बिल्कुल। और कहानी का सार ये है कि कुछ ही समय में उनके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, कर्ज खत्म हो जाता है और घर में सुख शांति लौट आती है। इसी घटना के बाद से ये व्रत कष्ट निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो कुल मिलाकर ये भगवान गणेश का एक व्रत है जो इस साल मंगलवार को पढ़ने से और भी शक्तिशाली हो गया है। हाँ, इसमें तिल का इस्तेमाल सिर्फ एक भोग के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी है, और इन सब के पीछे आशा और विश्वास की एक सुंदर कहानी है। ये अनुष्ठान ज्योतिष और कहानी का एक मिला-जुला रूप है। ये व्यक्तिगत कल्याण, विशेषकर संतान के लिए कोई एक बड़े आध्यात्मिक ढांचे से जोड़ता है। अच्छा। एक और रोचक विवरण जो स्रोतों में मिलता है वो ये है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय अपनी नजरें नीचे रखनी चाहिए। एक मिनट, क्या नजरें नीचे? हाँ, ये एक बहुत ही खास निर्देश है। ये तो हर पूजा के नियम के बिल्कुल उल्टा है। मैं तो हमेशा यही सुनता आया हूं कि देवता से नजरें मिलानी चाहिए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे छोटे छोटे नियमों के पीछे क्या तर्क हो सकता है वास्तव में। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्या? स्रोत बाहरी बाधाओं जैसे कर्ज और रोग और आंतरिक बाधाओं जैसे तनाव को दूर करने पर जोर देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसी प्राचीन अनुष्ठान अक्सर न केवल आस्था के लिए बल्कि अनुशासन, आशा और उस दुनिया में नियंत्रण की भावना पैदा करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं जो अक्सर अव्यवस्थित लगती है। सही बात है। तो सवाल ये है कि आध्यात्मिक विश्वास और इन संरचित प्रथाओं से मिलने वाले मनोवैज्ञानिक आराम के बीच क्या संबंध है?